गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक नई ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट के बारे में पूरा टाइप्स बताया जाएगा। पहले टाइप 1 हम लेकर के आए हैं। टाइप 1 के बारे में समझाएंगे, फिर उसका एग्जाम्पल बताएंगे और फिर वैसे ही टाइप 2 टाइप 3 जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा वैसे ही टाइप के आंसर बताया जाएगा। स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आसानी से आप किसी भी एग्जाम को रीजनिंग की पढ़ाई करके और इसे क्रैक कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण टाइप 1 में दिया हुआ है। टाइप 1 में इसमें हमको वर्णमाला का विशेष ध्यान रखना होता है। दाहिने और बाएं, लेफ्ट और राइट का विशेष ध्यान रखना होता है। नंबरिंग का, जो अल्फाबेट का नंबरिंग होता है, जो हम पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे, उसमें इसका पूरा प्लेस वैल्यू अपोजिट सारा हम तैयार कराए हैं। तो इसमें हमको बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट हमको याद रखना है ताकि उसके बीच का जो नंबर दिया है उसके बीच के नंबर को हमको काउंट करके निकालना होता है। तो यहाँ दिया हुआ है, कुछ रूल दिया हुआ है। इस रूल को हमको पढ़ना है। सबसे पहले 1 नंबर में दिया है, यदि दिशा असमान हो तो अस्थाई मान का योग कर जिस तरफ से प्रश्न पूछा जाए गिनती करते हैं। अगर दिशा असमान हो मतलब दाहिना दाया दिया हो और बाया दिया हो तो अंकों को जोड़ देते हैं। दाया और बाया दिया होगा तो अंकों को जोड़ देंगे नियम 1 के अनुसार। नियम 2 कह रहा है, यदि दिशा समान हो तो स्थानीय मान का अंतर लेकर गिनती करें। यानी अगर दिशा समान हो, दिशा समान का मतलब अगर लेफ्ट और लेफ्ट हो तो इसमें दोनों का अंतर ले लेंगे। यानी दोनों का अंतर मतलब घटा लेंगे और घटाने के बाद फिर तब जो दिया होगा अल्फाबेट उसकी गिनती करेंगे। तीसरे नंबर में कह रहा है कि यदि बाएं से दाएं हो, अगर बाएं से दाएं हो या दाएं से बाएं हो तो जोड़ेंगे। अगर बाएं से दाएं हो और दाएं से बाएं हो तो जोड़ेंगे और अगर दोनों समान हो यानी बाएं बाएं हो या दाएं दाएं हो तो घटाएंगे। अगर आर प्लस यल है तो जोड़ देंगे, आर यल है तो जोड़ देंगे, यल और आर है तो जोड़ देंगे, लेकिन वहीं आर और आर है तो घटा देंगे, यल और यल है तो घटा देंगे। यानी राइट और लेफ्ट है तो जोड़ेंगे, लेफ्ट और राइट है जोड़ेंगे और राइट है तो घटाएंगे और लेफ्ट है लेफ्ट तो घटाएंगे। इस प्रकार का हमको ये तीनों रूल को याद रख करके पूरा ये हमको सॉल्यूशन करना है। तो इसमें हमको प्लेस वैल्यू का मान याद होना चाहिए कि यहाँ लिखे हुए बगल में लिख भी दिए हुए हैं। तो ये देखेंगे, ये होता है हमारा क्या, बायां, ये होता है बायां और यहीं से ये होता है दायां। राइट, बायां लेफ्ट और दायां राइट। तो इसी को हमको ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रख करके प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर यहाँ प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 में दिया कुछ कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो आसान होगा प्रश्न को सॉल्व करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। यहाँ अगर दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर अल्फाबेट से पहले देख करके सॉल्व करते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया है बाएं और दाएं, इस तीनों रूल में देख लेंगे। तीनों रूल में क्या कह रहा है, बाएं और दाएं दिया हो या दाएं और बाएं दिया हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ आपका बाएं दिया है यानी यल और प्लस दाएं दिया है तो आर। तो यल कितने नंबर, 7वें नंबर पर और प्लस आर कितने नंबर, 5वें नंबर पर और जोड़ लेंगे। 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब देखेंगे कि 12वां नंबर क्या है, 12 नंबर पर क्या आ रहा है। तो अगर आपको 12 का प्लेस वैल्यू याद हो तो उसको भी लिख सकते हैं और नहीं याद हो तो आप अल्फाबेट से याद करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 नंबर जो आ रहा है, 12 का जो प्लेस वैल्यू होता है उसमें अल्फाबेट में वो यल का होता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो 1 से लेकर ये 5 तक है, ये है, फिर यहाँ देखेंगे यल का जो वैल्यू है 12 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यल। तो यल इज होगा राइट आंसर। यानी इसमें देखना, अगर बाएं से आ रहा है दाएं जा रहा है तो आपको जोड़ देना है। अगर दाएं से आ रहा है बाएं जा रहा है तो उसको जोड़ देना है। प्रश्न को पहले समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। यानी यल रहेगा और आर रहेगा तो प्लस होगा, आर रहेगा और यल रहेगा तो प्लस होगा।
अगर आर आर है तो माइनस होगा, यल यल है तो माइनस होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हमको समझ लेना है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले का आपको आंसर समझ में आ गया होगा, यानी यल और आर जोड़ दिए और इसका प्लेस वैल्यू देख करके लिख दिए, वो उसका मान आ गया, तो यल होगा सही आंसर। अब दिया है प्रश्न नंबर 2 में पढ़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। यानी दाएं से 19वें अक्षर और दाएं के 11वें अक्षर यहाँ देख रहे हैं, तो दाएं दाएं 2 बार दे रहा है। दाएं दाएं मतलब राइट राइट, राइट और राइट। जब राइट और राइट देगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब राइट राइट आएगा तो माइनस होगा, तो राइट राइट जब माइनस होगा तो 19 को लिखेंगे यहाँ, और दूसरा 11 लिखेंगे। अब घटा देंगे तो बचेगा आपका 8। अब इसी में आपको देखना है कि 8वां स्थान पर क्या आता है, 8वें स्थान पर क्या आता है, यही देख करके हमको सॉल्व करना है। तो जब हमको 8वां स्थान देखना होगा तो हमको कहां से देखना है, दाएं से देखना है, क्योंकि दाएं से ही बोल रहा है। तो दाएं आपका ये हुआ, यानी दाया इधर हुआ, यानी जेड के साइड से हमको देखना है। जेड से हमको ए के साइड आना है, और जब बाया होगा तो ए से आपको जेड के साइड जाना होगा। तो यहाँ हम जेड से जाएंगे 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर पे क्या है, यस है। तो ऑप्शन में देखेंगे यस कहाँ है, यस, यस आपका 8वां नंबर पर है, तो यस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ देखना है जब आपका आर आर आए या यल यल आए तो उसको घटा देंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ 19 दिया है, इस 19 को और 11 को आपस में घटा देंगे, 8 आएगा। अब जब 8 आ गया, इसमें दाएं दाएं पूछा है, तो दाएं से हम 8 अंक देखेंगे। तो दाएं से 8 अंक देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर आपका यस है, तो यस आपका सही उत्तर हो गया। बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान है, वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। तो आप और आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ दे दिया आई, आई मतलब अल्फाबेट दे दिया है। तो अल्फाबेट को हमको पहले ध्यान में रखना है कि ये अल्फाबेट जो दिया हुआ है इसका पहले प्लेस वैल्यू हम निकाल कर देखेंगे। और यहाँ दाएं बोला है, आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ हमको पहले ध्यान देंगे अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं। अब यहाँ देखेंगे आई, आई आपका 9वां नंबर पर है, तो आई ये 9 प्लेस वैल्यू हो गया। के दाएं यानी ये भी दाएं, बाएं से फिर दाएं जा रहा है, तो उसके दाएं यानी दाएं मतलब जेड की साइड जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जोड़ होगा, क्योंकि यहाँ यह भी क्या है, यह बाएं है और फिर बोल रहा है दाएं, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए ये आपका बायां है, बायां मतलब यल और दायां मतलब यहाँ आर। तो जोड़ेंगे 9 और प्लस 7 जोड़ देंगे, 9 और 7 जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होगा 16। अब 16 का प्लेस वैल्यू 16 होगा, यानी 9 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का प्लेस वैल्यू होगा आपका यहाँ P, 16 का प्लेस वैल्यू होता है P, तो P इज राइट आंसर। 16 का P होगा सही उत्तर। ये आपका P नंबर होगा, यानी B नंबर ऑप्शन सही होगा। देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर था आपका P था। P जोड़ना है, लेफ्ट और राइट को जोड़ दिए, 9 और 7 जोड़े 16, 16 का प्लेस वैल्यू पर आपका है P, और P का आपका आंसर हो गया, B नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में O के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। O के बाएं चौथा अक्षर पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में O के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले O का हम प्लेस वैल्यू पर नंबरिंग करेंगे, तो O का होता है 15 के बाएं, यानी O भी बाएं है और अगला भी बाएं ही पूछ रहा है। बाएं और बाएं, बाएं बाएं मतलब लेफ्ट और लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस, लेफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट माइनस हो गया। तो यल यल यानी अब देखेंगे 15 है ये, तो 15 लिख देंगे, माइनस ये चौथा पूछ रहा है, यहाँ दिया है चौथा, तो -4 कर देंगे। अब लिखेंगे क्या आएगा, 11 आ जाएगा। जब 15 में से 4 घटा देंगे 11 आ जाएगा। अब 11 का हमको प्लेस वैल्यू देखना है, 11 किस नंबर पर आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ से 11, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो तो आसानी से आप पता भी कर लेंगे, अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आप बता भी नहीं पाएंगे।
इसलिए प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। तो प्लेस वैल्यू आपका 11 का के है। अब इसमें देखेंगे के कहाँ आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। सी नंबर ऑप्शन में दिया है आपका के, तो के आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे आपका 11 का के है। अब इसमें देखेंगे के कहाँ आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। सी नंबर ऑप्शन में दिया है आपका के, तो के आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कॉन्सेप्ट को याद करना। अगर लेफ्ट आ रहा है और राइट आ रहा है तो जोड़ेंगे, अगर राइट आ रहा है लेफ्ट आ रहा है तब भी जोड़ेंगे, राइट और राइट आ रहा है तो घटाएंगे, और लेफ्ट और लेफ्ट आ रहा है तब भी घटाएंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आप याद कर लिए और ए से लेकर जेड तक का उल्टा और सीधा प्लेस वैल्यू याद हो गया, तो आप इस अल्फाबेट परीक्षण का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, एक भी प्रश्न बचेगा नहीं। अभी तो टाइप 1 हम लेकर के आपको बता रहे हैं, इसके बाद आपको टाइप 2 भी बताएंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। आगे और प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। आगे 5वां नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमको देखना है कि एक अपोजिट का और एक लास्ट का कितना होता है, यानी 26 और 1, प्रत्येक वर्ड का जो अपोजिट होता है 26 और 1 जोड़ेंगे तो 27 होता है। 26 + 1 = 27। तो कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें सॉल्व करेंगे 27 में से आपको घटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको यहाँ देखना है कि ए का 26 जोड़ेंगे 27 होगा, बी का 22 जोड़ेंगे 27 होगा, सी का यक्स से जोड़ेंगे 27 होगा। यानी सभी का जो सम होता है वो एक दूसरे के अपोजिट का जो सम होता है वो 27 होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और ये रूल जो यल प्लस आर बराबर होता है और आर प्लस यल होता है, और दूसरा जो होता है यल माइनस यल और आर माइनस आर, इस रूल को आप फॉलो करते जाएंगे। तो यहां देख रहे हैं बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर दिया है, तो यहाँ दाएं भी ध्यान रखेंगे। बाएं और दाएं, बाएं दाएं मतलब यहाँ आपका आर और प्लस यल का रूल बन रहा है। जब आर प्लस यल का रूल बन रहा है तो 8वां और प्लस 10वां दोनों जोड़ दिए तो 18 हो गया। अब 18 का प्लेस वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 18 का प्लेस वैल्यू पर आर होता है। जब आर आपको याद रहेगा तो आसानी से आर पर आप टिक लगा करके आपका समय बचेगा और टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका पहले प्रश्न का आंसर हो गया आपका आर। दूसरा प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, यानी हमारे बाएं से, खुद के बाएं से, तो बायां ये होता है तो ये आपका बायां हो गया। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यहीं से लॉजिक थोड़ा सा बदल जाता है। इस लॉजिक को हमको रखना है ध्यान, और ध्यान में रखते हुए इसे करना है सॉल्व। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा बाएं दिया हुआ है, यानी बाएं दिया है और यहाँ दाएं दिया है। तो आपके बाएं से 10वां अक्षर 9, यानी यहाँ देख रहे हैं यल प्लस आर बन रहा है, तो ये आपका 10 और प्लस 9 बराबर 19 बन रहा है। तो 19 का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 19 का प्लेस वैल्यू होता है यस। 19 का प्लेस वैल्यू यस होता है। तो यहाँ देखेंगे इसमें जो ऑप्शन दिया है जी दिया है, बी नंबर में दिया है यस, तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। बी नंबर आपका सही होगा, आंसर यस होना चाहिए, आंसर यस। तो 19 नंबर पर प्लेस वैल्यू इसमें आप देख लेंगे तो आपका यस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वें नंबर प्रश्न में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। 11वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ दाएं देखना है और बाएं देखना है। इसमें देख रहे हैं हमको करना क्या है, दाएं मतलब आर और प्लस बाएं मतलब यल, तो 5वां और प्लस 11वां जोड़ देंगे बराबर, तो आपका हो रहा है 16। तो 16 हो रहा है इसमें। और जब 16 हो रहा है तो आप देख रहे हैं 11 और 5 जोड़ने पर 16, यानी क्योंकि राइट और लेफ्ट दिया हुआ था, राइट और लेफ्ट को जोड़ देते हैं तो 16 हो गया। अब ये दे रहा है कि अपने से, तो अपने से मतलब जब इसको दाएं से लेकर चलेंगे, यानी यहाँ दाएं है, दाएं से लेकर के चलेंगे, दाएं से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो के आएगा, ये आपका के आएगा। तो के इसका राइट आंसर होगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी उल्टा गिनती करके आप इसे काउंट कर सकते हैं,
नहीं तो 27 में से आप 16 को घटा देंगे। 27 में से जो टोटल नंबर हुआ है एक दूसरे का, उस 27 में से हम 16 को घटा देंगे तो आपका प्राप्त होगा, जब 27 में से 16 घटाएंगे तो आपका 11 प्राप्त होगा। तो 11 जो होगा वही 11 आप देखेंगे सीधे साइड से, तो ये आपका वैल्यू के का आ जाएगा। तो ये आपका के उत्तर प्राप्त हो गया, यानी 7वें का डी नंबर ऑप्शन सही है, के। 8वां नंबर देख रहे हैं। 8वां नंबर में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ भी दिया है दाएं, दाएं मतलब राइट, और प्लस दिया है बाएं मतलब लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट दिया है, तो दाएं का वैल्यू 7 है, 7 रखेंगे, प्लस बाएं का वैल्यू 11 है तो 11 रखेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 18। अब 18 का जो प्लेस वैल्यू हम देखेंगे क्या होता है, 18 का आपका आर होता है, लेकिन हमको आर नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, यहाँ जो दाएं से बोला है तो नीचे से जाकर के फिर हमको ऊपर जाना है, नीचे से जाकर के ऊपर जाना है। अगर आप नीचे से जाएंगे तो 18 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर पर आई आएगा। 18 नंबर पर आई आएगा क्योंकि यहाँ बोला है कि दाएं से, तो आप दाएं से लेकर चलेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन आपको होता है तो आप सीधे 27 में से 18 को घटा लेंगे, और जब 27 में से 18 को आप घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 9, उत्तर प्राप्त होगा 9। तो जब 9 प्राप्त होगा तो आप सीधे से काउंट कर लेंगे, तो 9 नंबर पर आई है, तो इसका उत्तर हो गया आई। कंफ्यूज होने की मत होइएगा, क्योंकि इसमें करना क्या है, आपको जोड़ना है। पहले आप जोड़ेंगे लेफ्ट और राइट लेकर के, राइट और लेफ्ट को जोड़ लेंगे, जो अंक आएगा उसको आप 27 में से घटा दीजिए, या अगर दाएं दिया है तो दाएं से उल्टा काउंट कर दीजिए, तब भी आंसर प्राप्त होगा। यानी 27 में से घटा देंगे वो अंक तो आपका सीधा भी प्राप्त हो जाएगा, तब भी उसका आंसर प्राप्त होगा। आगे दिया है 9 नंबर प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यहाँ देखिए बाएं से दिया है 19वें अक्षर के बाएं, यहाँ भी बाएं दिया है, 11वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 9 यानी बाएं बाएं दिया, बाएं मतलब लेफ्ट और माइनस लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट दिया है, तो लेफ्ट लेफ्ट दिया तो हमेशा घटता है। वहां कॉन्सेप्ट यहाँ बताए हुए हैं कि जब लेफ्ट और लेफ्ट आएगा घटेगा, और राइट आएगा तो घटेगा। तो लेफ्ट और लेफ्ट दिया घटेगा, यानी 19 लिखेंगे माइनस बाएं से 11 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। तो 19 में से जब 11 हम घटाएंगे तो बचेगा 8, ये आपका 8 बचेगा। और जब इस बचेगा 8 तो 8 है, आप काउंट करेंगे तो 8 पर क्या है, यच है, 8 पर क्या है, यच है। तो जब 8 पर आपका यच है तो इसको सीधा से भी आप निकाल लिए, अब उल्टा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 27 माइनस 8 करेंगे, 27 में से 8 करेंगे तो आपका 19 बचेगा। अब यहाँ से गिन लेंगे 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पर भी यच आ गया। तो 27 में से आप घटाएंगे तब नीचे से गिनती करेंगे तब भी वही प्राप्त होगा, और ऊपर से गिनती करेंगे तब भी वही प्राप्त होगा। तो इसका आपका आंसर होगा यच। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्राप्त होगा आपका यच। अब आगे हम देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न। 10 में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ दिया है दाएं और यहाँ भी दिया है दाएं। तो जब दाएं और दाएं देगा, दाएं दाएं मतलब राइट, राइट और माइनस राइट, जब राइट राइट देता है तो घटता है आपस में। तो जब यहाँ घटेगा तो यहाँ देख रहे हैं 19 दिया है, 19 लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे 12, 19 में से 12 जब घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 7। 19 में से जब 12 घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 7। और 7 जो देख रहे हैं यह 7 आप यहाँ से काउंट न करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया दाएं, तो दाएं आपका नीचे दिया है, नीचे से काउंट करेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर आपका टी है, 7 पर आपका टी है। तो यहाँ 19 में से जब 12 को घटाएंगे 7 प्राप्त होगा, तो वो आपका टी हो गया। अगर इसी को आपको प्राप्त करना है बाएं से, अभी दाएं से निकाले हैं, अगर आपको बाएं से प्राप्त करना है तो 27 में से आप 7 घटा देंगे, 20 प्राप्त होगा। और 20 जब आप सीधा यहाँ से देखेंगे, ए के साइड से देखेंगे तो 20 नंबर पर भी आपका टी है। तो दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। यानी ऐसे प्रश्न को दोनों साइड से करने के लिए अगर दाएं दिया है तो पहले माइनस करके और दाएं से देख लेंगे, और प्लस दिया है
बाएं से तो बाएं से निकाल लेंगे, और फिर अगर आप उसे 27 में से घटा करके निकालना चाहते हैं तब, यानी आप बाएं से भी और दाएं से दोनों साइड से इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको याद करना है केवल प्लेस वैल्यू, प्रत्येक नंबर का प्लेस वैल्यू, इसका अपोजिट याद करें।